हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग की पूरी फैमिली जैंग फैमिली लैंड मैंशन में आई हुई थी। लैंड कुरैन ने उन लोगों को बुलाया था। चलो हम आगे देखते हैं। लैंड कुरैन विंग और बाकी लोगों से कह रहे थे कि कैसे उन्होंने आज तक लैंड वांगजी को अपनी जान से ज़्यादा प्यार किया है, उसी प्रकार वो भी चाहते हैं कि उसका परिवार मतलब होने वाला परिवार मतलब विंग के पूरी परिवार उससे उतना ही प्यार करे जितना लैन कुरैन करते हैं। जिसे सुनकर विंग की पूरी फैमिली अपना सर नोट की थी और उन्हें एश्योर किया था कि लैन वांगजी का वो अपने बेटे से भी ज़्यादा ख्याल रखेंगे। इसे सुनकर लैन कुरैन स्माइल करते हैं। फिर लैन कुरैन वांगजी के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं जैंग फैमिली से, तो अगर आप लोग इस मतलब हमारे वांगजी को एक्सेप्ट कर रहे हो तो मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। ये वांगजी के बारे में है। ये सुनकर मैडम यू और जैंग फैमिली उसकी तरफ ही देख रहे थे, मतलब लैन कुरैन की तरफ। लैन कुरैन वांगजी को देखते हुए कहते हैं, आपको लग रहा होगा मतलब ये हमारा वांगजी आपका बेटा दोनों प्यार करते हैं तो आप लोगों को वारिस नहीं मिल सकता। मुझे पता है पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात सुनकर मैडम यू और जैंग फैमिया लैन कुरैन की तरफ देखते हुए कंफ्यूजन से मतलब उनको कंफ्यूजन से देख रहे थे। वहीं बाकी लोग भी मतलब बाकी लोग तो नहीं, विंग और जैंग चैंग भी कंफ्यूजन से उनको देख रहे थे। तभी लैन कुरैन उनको कहते हैं, असल में वांगजी की कंडीशन वो है तो एक लड़का ही, पर उनकी उसकी बॉडी में बचपन से हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया है और जैसे लड़कों का बॉडी रहता है वैसी ना होकर आपको तो पता ही है वो लड़कियों की बॉडी में आ गया है। हाँ, मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा राज बताता हूँ हमारी लैन वांगजी का, क्योंकि आज के बाद से हमारा वांगजी आपका वांगजी बनने वाला है, तो उसकी बॉडी के बारे में आपको भी पता होना चाहिए। ये बोल वो वांगजी की तरफ देख रहा था, फिर विंग की तरफ। विंग लैन कुरैन की बात एकदम ध्यान से सुन रहे थे क्योंकि ये वांगजी के बारे में जो था, इसीलिए वो वांगजी का हाथ पकड़ के एकदम ज़्यादा ध्यान देकर लैन कुरैन की बातें सुन रहे थे। लैन कुरैन फिर कहते हैं, असल में वांगजी के बॉडी में एक वॉर्म है, वो बेबीज दे सकता है। ये बोल वो वांगजी को देखता है। वांगजी मतलब लैन कुरैन की ये बात सुनकर ना वांगजी और विंग शॉकिंगली एक दूसरे को देखने लगे। हाँ, हमारे वांगजी को भी ये बात पता नहीं था। ये बात सिर्फ लैन कुरैन और सिचैन को पता था और उन्होंने वांगजी को नहीं बताया था, क्योंकि पहले जब लैन कुरैन जब बताना चाहते थे तब सिचैन ने उन्हें मना कर दिया था, क्योंकि सिचैन जानते हैं अगर उसके भाई को ये बात पता चलती ना वो अपने आप से घिन करता। इसीलिए उन्होंने अपने अंकल से कहा था कि ये बात वांगजी को ना बताए। पर अब उसकी शादी होने वाली तो ये बात तो बताना ही होगा ना, इसीलिए वो भी शांत थे। वांगजी और विंग एकदम शॉकिंगली एक दूसरे को देख रहे थे। लैन कुरैन जब देखते हैं वो दोनों शॉक होकर एक दूसरे को देख रहे हैं, तब उन्हें कुछ डाउट होता है और वो थोड़ा वियर्ड टोन में बोलते हैं, तुम दोनों ने क्या किया है? वांगजी और विंग जब ये सुनते हैं वो दोनों अपने मतलब लैन कुरैन की तरफ देखते हैं। वांगजी तो बहुत ज़्यादा घबरा गया था, उसे नहीं पता था ये सब। अब वो अपने अंकल से क्या बोले, वो बस अपने अंकल को देखा जा रहा था। वहीं विंग भी लैन कुरैन को ही देखे जा रहे थे और बाकी लोग भी विंग और वांगजी को ही देखे जा रहे थे। तभी मैडम यू भी पूछते हैं, क्या हुआ तुम दोनों को, शांत क्यों बैठे हुए हो? विंग अपना सर मतलब कुछ कह ही नहीं पा रहा था वो, इसीलिए कभी हाँ में हिलाता कभी ना में हिलाता। वो कंफ्यूज था, वो बताए तो कैसे बताए। वहीं लैन कुरैन वांगजी को थोड़ा सा गुस्से वाले टोन में बोलते हैं, वांगजी क्या किया है तुम लोगों ने? वांगजी अपने अंकल को देख रहा था। तभी लैन कुरैन थोड़ा सा जब उनको तो शक हो गया था, वो कहते हैं, क्या तुम दोनों ने वो सब कर लिया है? वांगजी अपने अंकल को देख रहा था। वहीं लैन कुरैन वांगजी को बहुत ही इंटेंस तक उससे देख रहे थे। वो जानना चाहते थे, क्या तुम लोगों ने वो किया है? वांगजी अपना सर नीचे कर लेता है, जिसे देखकर लैन कुरैन खड़े हो गए। लैन कुरैन को खड़ा हुआ था देख कर ना बाकी सारे लोग भी खड़े हो गए थे।
उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये दोनों ऐसा कर सकते हैं। वांग जी और विंग भी खड़े हो जाते हैं। विंग भी थोड़ा-सा घबरा गया था, पर वो उस टाइम अपनी बात को सँभालना चाहता था, इसीलिए वो आगे कुछ कह पाता, वो कुछ बोल पाता कि तभी लैन कुरैन फिर वांग जी से पूछते हैं, "वांग जी, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। क्या तुम दोनों ने वो सब किया है?" वांग जी अभी भी नीचे की तरफ ही देख रहा था। जब लैन कुरैन देखते हैं कि वांग जी अभी भी कुछ जवाब नहीं दे रहा, वो गुस्से में वांग जी की तरफ आ रहे थे। वांग जी डर के कारण एक कदम पीछे चला जाता है। जब विंग देखता है कि लैन कुरैन वांग जी की तरफ इतने गुस्से में आ रहा है, वो वांग जी और लैन कुरैन के बीच में जाकर खड़ा हो गया और वो अंकल को रोकते हुए कहता है, "उम, मास्टर लैन, प्लीज़ आप रुक जाइए। वांग जी की कोई गलती नहीं है उसमें।" वो सब ये बोलकर वो चुप हो गया था। मैडम यू भी अपने बच्चे को जानती थी, पर वो अभी कुछ नहीं बोल पा रही थी क्योंकि सच में अभी विंग और इनकी गलती है, मतलब लैन वांग जी और विंग की गलती है। शादी के पहले ये सब नहीं करना चाहिए, ये गलत बात होती है। विंग अंकल लैन को देखते हुए बोलता है, "अंकल, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। इसमें लैन-सैन की कोई गलती नहीं है। असल में मुझे भी पता नहीं था कि ये सब।" ये बोलकर वो अपना सर नीचे झुका लेता है, पर मैडम यू उसे कहती है, मतलब वो तो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, इसीलिए वो कहती है, "तुम दोनों ने प्रोटेक्शन यूज़ किया था कि नहीं?" वांग जी और विंग जब ये सुनते हैं ना, वांग जी का तो पूरा नेक ही पूरा रेड हो गया था। वहीं विंग अपनी मॉम को देखते हुए अपना सर झुका लेता है और कहता है, "मॉम, हाँ, मैंने उस टाइम।" ये बोलकर वो अपना एक हाथ अपने गले पे रख कर रब कर रहा था। वो थोड़ा नर्वस था और वहीं दूसरे हाथ से वांग जी ने उसके दूसरे हाथ को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ था, जिससे उसे भी पता चल रहा था वांग जी कितना नर्वस हो रहा है। मैडम यू उसे कहती है, "मतलब तुम दोनों ने वो।" ये बोलकर वो वांग जी और विंग की तरफ देख रही थी। विंग कहता है, "मॉम, आई एम सॉरी।" ये बोलकर वो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। जब लैन कुरैन ने ये सुना ना, तो सीधा पास के ही सोफे पर गिर गए, जिसे देखकर सीधा लैन सिचैन उसके पास आते उसे संभालने लगे। वहीं वांग जी जब ये देखता है ना, वो उसके पास आने लगे, पर लैन कुरैन उसे रोकते हुए बोलते हैं, "वांग जी, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा अपने प्यार से पाला है, पर तुम इतने कैसे? मैंने तुम्हें कितने संस्कार दिए हैं, मैंने कभी ये सब बताया था तुम्हें?" वांग जी अपना सर झुका लेता है। तभी लैन कुरैन की बात, मतलब आगे वो कुछ बोल पाते कि मैडम यूँ भी बोलती है, "तुम दोनों ने ये अच्छा नहीं किया। तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो? शादी के पहले ये सब करना अच्छी बात नहीं होती है। बच्चे जवानी के जोश में आकर ये सब कर लेते हैं, पर बाद में जो होगा उसका तुम लोग कुछ सोचते हो? नहीं सोचते ना?" विंग कहता है, "मॉम, मुझे मुझे बिल्कुल नहीं पता था। अगर मुझे पता होता कि वांग जी प्रेग्नेंट हो सकता है तो मैं वो मतलब प्रोटेक्शन यूज़ कर लेता।" ये बोलकर वो अपना सर झुका लेता है। मैडम यू कहती है, "तुम पागल हो गए हो विंग?" तभी लैन कुरैन उन लोगों को देखते हुए कहते हैं, "तुम दोनों क्या करोगे अब?" विंग उनकी तरफ देखता है और वांग जी भी। विंग कहता है, "मैं मैं लन जन का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हूँ।" ये बोलकर वो वांग जी का हाथ और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। लैन कुरैन उन लोगों की तरफ देखते हैं, फिर उन दोनों को इग्नोर करके सीधा जैंग फैमिया और मैडम यू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, "क्या हम इनकी शादी जल्दी करवा सकते हैं?" ये सुनते ही ना वांग जी की हवा टाइट हो गई थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। इतनी जल्दी शादी? उसकी तो पढ़ाई भी नहीं हुई है, वो पूरी तरह मतलब पढ़ा भी नहीं है और इतनी जल्दी शादी? वो तो सिर्फ 18 का है, इतनी जल्दी शादी क्यों? ये वो मतलब ये सोचते हुए वो अंकल की तरफ शॉकिंगली देख रहा था। वहीं जब विंग भी देख रहा था कि वांग जी का हाथ थोड़ा-सा ढीला पड़ रहा है, वो वांग जी की तरफ देखता है। वो वांग जी को समझ पा रहा था कि वांग जी अभी शॉक है। वो लैन कुरैन की तरफ देखते हुए बोलता है, "अंकल, इतनी जल्दी शादी क्यों करवा रहे हो?" तभी लैन कुरैन उन लोगों की तरफ गुस्से से देखते हैं और कहते हैं, "तुम्हें शादी नहीं करना है? तुम क्या चाहते हो? वांग जी के साथ ये सब करके उसे छोड़ना चाहते हो?" विंग मतलब
वांग जी जब ये सुनता है ना, वो विंग की तरफ शॉकिंगली देखने लगा। क्या सच में विंग उसे छोड़ देगा? तभी विंग कहता है, अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं बस चाहता हूँ कि वांग जी अभी 18 साल का बस है और वो अभी पूरी तरह पढ़ा भी नहीं है और इतनी जल्दी शादी। पर तभी विंग फैमिया कहते हैं, कोई बात नहीं, शादी के बाद लन जैन हमारे साथ रहकर पढ़ लेगा। विंग मतलब अपने फादर की तरफ देखता है, वांग जी भी उनकी तरफ देखता है। मैडम यू भी कहती है, हाँ, मुझे भी लगता है अब शादी करवा ही देना चाहिए। मुझे नहीं लगा था विंग तुम ऐसे कर दोगे। तुम तुम जरा सोच तो लेते, तुम कैसे ये सब कर सकते हो? विंग अपना सर झुका लेता है। वो कैसे समझाए यार? उसे लगा था कि वांग जी तो एक लड़का है, वो थोड़ी ना प्रेग्नेंट होगा, इसीलिए उसने उस टाइम कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया था। उसे थोड़ी ना पता चलेगा कि वांग जी की बॉडी में क्या है क्या नहीं है। हाँ, क्या कैसे बताए वो बेचारा। वो भी अभी अपना सर नीचे करके खड़ा था। वहीं मैडम यूँ कहती हैं, वांग जी कितने दिन हुए हैं? वांग जी आंट मतलब मैडम यू की तरफ देख रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आया। मैडम यू कहती है, तुम दोनों को ये सब किए कितने दिन हुआ है? तुम दोनों बहुत टाइम से एक साथ रह रहे हो ना? वांग जी आंट यू को ही देख रहा था, मतलब मैडम यू को देख रहा था। वो अपना सर नीचे कर लेता, उसका पूरा नेक और पूरा ईयर फिर से रेड हो गया था। मैडम यू कैसे ये सब पूछ सकती है? मैडम यू फिर से पूछती है, विंग कितने दिन हुए हैं तुम लोगों को ये सब किए हुए? विंग अपना सर ऊपर उठाते हुए कहता है, वो मॉम, वो शायद हम दोनों ने 2 दिन पहले ये सब किया है ना। ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी जब ये सुनता है ना, वो सीधा वांग विंग के सीने पे अपना सर छुपा लेता है और वो विंग को मतलब हल्का सा हिट करते हुए बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम? ऐसे कैसे फैमिली वालों के सामने ये सब बोल सकते हो तुम? ये वो धीरे से बोल रहा था। परवीन उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, इन्हें जानना है ना, ये हमारी गलती थी लेंसन। ये बोलकर वो उसके बैग को सहला रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा एम्बेरेस फील कर रहा था। तभी मैडम यू एक शाय करती है और फिर कहती है, वैसे तो प्रेगनेंसी की चांस थोड़ा बहुत है, पर हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए सच में। ये बोलकर वो लैन कुरैन की तरफ देखती है और कहती है, आप जो चाहते हो हम वो करेंगे। अगर आप चाहते हो कि वांग जी की शादी जल्द हो जाए, तो हम दोनों की शादी जल्द करवा देंगे। और वांग जी बेटा, तुम ज़्यादा फ़िक्र मत करना, तुम्हारी पढ़ाई पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तुम जितना तक पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, जो करना चाहो कर सकते हो। हम तुम पे कोई भी बंधन नहीं रखेंगे, ओके? वांग जी जब ये सुनता है, वो धीरे से मैडम यू की तरफ देखता है और हल्का सा स्माइल करता है। सारे ऐसी ही बातें कर रहे थे। फिर कुछ ही टाइम में मतलब रात हो गई थी ना, सारे लैंड मैंशन में ही खाना खाते हैं। लैंड मैंशन में वही सादा सिंपल फूड था जिसे देखकर विंग मुंह बना रहा था। उसे पता चला क्यों वांग जी इतना सादा सिंपल खाना खाता है। वो देख रहा था कि कितना बॉइल्ड खाना है। वांग जी को समझ आ रहा था कि विंग को ये सब खाना पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए वो एक मेड से कहता है, चिली है, जाओ लेके आओ। ये बोलकर वो इशारा करता है। वो मेड भी वहाँ से चली गई थी। वो सारे मतलब जितने भी जैंक्स थे, उनके खाने में चिली डाल देता है। फिर सारे वो खाने लगे। कुछ ही टाइम पे उन लोगों का खाना भी हो गया था। फिर वो सारे ऐसे डिसाइड करते हैं कि कब शादी होने वाला है। वो डिसाइड करते हैं कि 1-2 दिन में इन लोगों की एंगेजमेंट कर देंगे। उसके बाद वांग जी की जब ये पढ़ाई मतलब अभी तो वो कॉलेज में है ना, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है, तो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होने के 1-2 दिन बाद ही इन लोगों की शादी करवा देंगे। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है और विंग भी। फिर सारे विंग और उसकी फैमिली वहाँ से चले गई थी। वहीं लेंज़ेन अपने रूम में जाके सो गया था क्योंकि वो भी तो आज बहुत थक गया था ना, इसीलिए वो सो गया था। वहीं विंग को सारे टीज़ कर रहे थे, उसके दोस्तों को भी पता चल गया था कि अब एंगेजमेंट होने वाली है 2 दिन में, इसीलिए सारे फिर से प्लान करने लगे कि क्या-क्या करेंगे, कैसे-कैसे एंगेजमेंट करेंगे। फिर 2 दिन बाद उन दोनों का एंगेजमेंट का डे भी आ गया। आज विंग ने एक ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, वहीं वांग जी ने एक वाइट कलर का सूट। वांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, वहीं विंग भी। दोनों स्टेज में खड़े हुए थे।
दोनों एक दूसरे को स्माइल करके देख रहे थे, वहीं बाकी लोग उन्हें चीयर कर रहे थे। वहाँ विंग के सारे दोस्त भी आए हुए थे, पर हमारे वांग जी का कोई दोस्त तो था नहीं, इसीलिए वहाँ बस उसके हिसाब से कोई भी नहीं आया था। पर वो तब भी खुश था क्योंकि आज उसकी सगाई जो होने वाली है। वो विंग की तरफ देख रहा था। फिर दोनों ने अपनी एंगेजमेंट रिंग एक्सचेंज की। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था, वहीं विंग उसके फोरहेड पे किस करके बोलता है, अब तुम हमेशा के लिए मेरे हो। ये बोलकर वो उसके फोरहेड में फिर से किस करता है। वांग जी एक स्माइल करता है और फिर बाकी लोगों के पास जाकर उन्हें ग्रीट करता है और उन्हें मतलब वो सारे उन्हें बधाई देते हैं। फिर खाना वाना खाते हैं, ड्रिंक विंक करते हैं, मस्ती करते हैं और फिर जैंग फैमिली वहाँ से चले गई। विंग भी वांग जी को बाय बोल के वहाँ से चला गया था। वांग जी अपने रिंग को अपने रूम में लेटे हुए देखे जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसका रिंग उसके हाथों में बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। एक डायमंड का रिंग, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। उसकी वो लंबी-लंबी उँगलियों में एक छोटा-सा रिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वांग जी उसको देखकर स्माइल करता है और फिर उसको किस करके अपने मन में ही बोलता है, विंग आई लव यू। और फिर वो उस रिंग को अपने सीने से लगाकर वहाँ सो गया था। वहीं विंग भी उस रिंग को देखते हुए ही सो गया था। अगली सुबह वैसे ही उन दोनों का रूटीन चलता है। विंग अपने काम में जाने के लिए तैयारी कर रहा था, पर तभी उसे कुछ याद आता है। वो अपने उसी मतलब जैंग चैंग ने उसे कुछ दिया था ना, वो उसे नोट को निकालता है। वो उस नोट को पढ़ता है। वो पढ़ते ही वो शॉक में पड़ गया था। वो जल्दी से एक किसी इंसान को कॉल करता है और वो पूछता है, इस एड्रेस को जल्दी से ट्रैक करो और हाँ, ये किसका घर है ये भी देखना और साथ में उस घर के मालिक का मुझे नंबर चाहिए। ये बोलकर उसने कॉल रख दिया था और फिर वो जैंग चैंग को कॉल लगाता है। वो जैंग चैंग से कहता है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? जैंग चैंग कहता है, तुम्हें पता है ना, उस दिन बारिश वाले दिन हम लोग जब जंगल में थे, तब हमने एक इंसान को पकड़ा था। उसने हमें बताया था, पर वो ज़्यादा कुछ जानता नहीं था। पर हाँ, उसे उस जगह का एड्रेस पता था क्योंकि वो वहीं बस उस इंसान से मिलते थे। तो हमने वहीं बस उतना ही बस पता चला था, उसके बाद का हमें कुछ भी नहीं पता। विंग अपना सर नोट करता है और फिर कहता है, ठीक है, मैं आगे का पता लगा लेता हूँ। ये बोलकर उसने कॉल रख दिया था और फिर वो मन में ही सोचता है, ये मिस्ट्री है क्या? इतना सब कुछ हो गया, मैं वहाँ 2 महीने से रह रहा था, पर मुझे कुछ भी पता नहीं चला। पर अचानक से उस दिन ही क्यों? इतनी सारी लड़कियों को और क्यों?